अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का कि आप लोगों ने सपोर्ट किया। और मैं जो हूँ पहली दफ़ा आज मैं यूट्यूब फैमिली आप लोगों को मुखातिब कर रही हूँ, क्योंकि पहले मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे। और बिल्कुल मैं बस व्यूअर्स कहती थी। लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आज आप सबको यूट्यूब फैमिली कह रही हूँ। तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि एक दूसरे की हेल्प होती रहे। बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का कि आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं और पसंद करते हैं। तो इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। तो आज हमने जो बात करनी है वो हमने बात करनी है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ पे, यानी कि आंतों की सोजिश। अब आंतों की सोजिश होती क्या है और इसमें आपने एहतियात कैसे करना है, आपने अपनी ग़िज़ा का कैसे ख़्याल रखना है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। आप अपना कैसे ख़्याल रखेंगे कि आप आंतों की सोजिश को ठीक कर पाएँ। तो ये जो बीमारी है ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, यानी कि ये आपका अपना ही इम्यून सिस्टम जो है, आपका अपना ही जो डिफेंस सिस्टम है आपकी अपने ही बॉडी का, वो आपके बॉडी सेल्स के अगेंस्ट हो जाता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इम्यून सिस्टम में कि आपके ख़िलाफ़ वो खुद ही जो है वो काम करना शुरू कर देता है। तो आप ये एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है और इसमें ये होता है कि आपने अपना ख़्याल रखना है और इस प्रॉब्लम से आपने अपने आप को बचाना है। तो इसकी जो वजूहात हैं वो कुछ तो ये कि ये इनहेरिटेड प्रॉब्लम भी होता है, ख़ानदानी तौर पर कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम पाया जाता है। और कुछ ऐसा होता है कि आपके खाने पीने का जो आपकी रूटीन है उसकी वजह से आपकी आंतों में सोजिश हो सकती है। कुछ लोग बहुत अपनी ग़िज़ा जो है वो बारबेक्यू रेगुलरली इस्तेमाल करना और कैफ़ीन और अल्कोहल और ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आपकी आंतों में सोजिश हो जाती है, तो ये फिर एक बीमारी बन जाती है। और इसके अलावा अब आप इसमें अपना ख़्याल कैसे करेंगे कि आप इसमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, खाएँगे, उसमें कौन सी चीज़ें नहीं खाएँगे। सबसे पहले आपने अपनी ग़िज़ा में जो है वो बहुत नरम ग़िज़ा आपने रखनी है। और कुछ लोगों को गंदम की एलर्जी होती है, उसकी वजह से ऑटोइम्यून डिज़ीज़ हो सकती है। और भी बहुत सी एलर्जीज़ प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों में खाने पीने में ऐसे, लेकिन ज़्यादातर लोगों में कुछ लोगों में वीट की एलर्जी होती है, ग्लूटेन जिसको कहते हैं। तो इस वजह से भी आंतों में सोजिश हो जाती है। तो आपने जो है कम फाइबर्स वाली ग़िज़ा लेनी है। आपने फ्रूट्स भी ऐसे खाने हैं जो कि हज़म जल्दी हो जाते हैं, जिनमें आप जो हैं वो चेरीज़ वग़ैरह खा सकते हैं। और केला आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप जो हैं वो अ अ, अपनी ग़िज़ा को बहुत लाइट रखें। तली हुई चीज़ें आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। और जो बहुत शुगरी जूस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें होती हैं, आर्टिफ़िशियल शुगर जो है वो आप इस्तेमाल ना करें। कुछ डिब्बों वाले जूस हैं और कुछ ऐसी ड्रिंक्स हैं या कोलाज़ हैं, ये चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें, कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। कैफ़ीन से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आपको फिर काफ़ी इसमें तकलीफ़ बढ़ जाती है। आप क्या इसमें वैसे भी आप देखें कि पेट में दर्द रहता है और इसकी वजह से जो है वो कुछ लोगों में डायरिया बहुत ज़्यादा रहता है और रेक्टल ब्लीडिंग भी होती है और वो आंतों से आ रही होती है। स्टूल में ब्लड आ रहा होता है और वैसे भी ब्लड जो है वो आंतों की सोजिश की वजह से ब्लड आ जाता है। इसके अलावा भूख बहुत कम लगती है इस तकलीफ़ में। और जो पेट का दर्द है वो भी देखें काफ़ी तकलीफ़ देह मसला होता है। अगर आप खा पी ना प्रॉपर सकें और तो फिर आपकी हेल्थ भी, आपको ज़ाहिर है एनर्जी लेवल आपका मेंटेन नहीं हो रहा था, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती, ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही होती। तो जब ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी तो आप में कितने विटामिन्स, कितनी ज़्यादा आप में चीज़ों की कमी हो जाएगी। तो
तो आप जो है वो इसमें बहुत लाइट अपनी ग़िज़ा को रखें। नट्स, सीड्स और कुछ ऐसे बीन्स वगैरह भी नहीं इस्तेमाल करने होते। और जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अगर अल्कोहल का इस्तेमाल करते रहेंगे तो उनकी आंतें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। कैंडीज़ हैं, उल्टी सीधी चीज़ें हैं, चॉकलेट्स हैं, ये चीज़ें आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। और आर्टिफिशियल शुगरी चीज़ें जो हैं, मिठास वाली चीज़ें जो है वो आपने नहीं लेनी है। और आप अगर अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दे देंगे, आप अपना परहेज़ कर लेंगे, तो आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अब आप इसमें जो है वो खाने में आप सबसे पहले तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रखें। 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर आप पिएँ, उससे आपका ये मसला जो है काफ़ी हद तक बेहतर रहता है। फिर आपने अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी जो है इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। विटामिन डी आप विटामिन डी का इस्तेमाल ज़रूर करें, और विटामिन डी के साथ कैल्शियम का इस्तेमाल सप्लीमेंट्स लें, ताकि आपका जो है विटामिन डी जो है वो सोजिश को भी ख़त्म करता है, और विटामिन और कैल्शियम जो है वो भी आपको देखें कि आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करेगा। विटामिन डी और कैल्शियम के साथ आपको विटामिन डी लेनी पड़ती है ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। इसके अलावा आप जो है वो जिंक का, मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें और सप्लीमेंट्स लें। और खाने पीने में दही जो है वो आपके लिए अच्छी है, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। दही का इस्तेमाल करें, दही में केले मैश करके आप खा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप जो है वाटरमेलन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप फ़िश का इस्तेमाल करें, लेकिन तल के ना खाएं, उसे आप स्टीम कर लें। और आप इस तरह स्टीम करके खाएंगे, तली हुई चीज़ें ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जो है वो अपनी ग़िज़ा में अदरक की कहवा, अदरक की टी, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। यखनी, और यखनी बहुत आपके लिए इफ़ेक्टिव होगी। मटन की यखनी, मुर्गी की यखनी, अंडा आप खा सकते हैं। इसके अलावा जो आप हैं पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल करें, पम्पकिन सीड्स भी इसमें अच्छे होते हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं। और आपने तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, तो आप जो है लौकी, कद्दू, इन चीज़ों को आप खा सकते हैं। ये जल्दी हज़म भी हो जाती हैं। और आलू जो है वो आप बॉयल करके खा सकते हैं, आलू भी अच्छा होता है। इसके अलावा जो शकरकंदी है वो आप खा सकते हैं। और इसमें आपने जो है देसी घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि देसी घी इसमें आंतों की सोजिश वाले मरीज़ों में बहुत अच्छा होता है। और देसी घी जो है वो आपको नुकसान नहीं देगा, और वैसे भी देसी घी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाना है। और अगर आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर रखेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप रहेंगे, तो आपका वैसे भी बहुत से मसले हल हो जाएंगे। एक्सरसाइज ज़रूर करें ताकि आपको दूसरे प्रॉब्लम्स ना इसके साथ हो जाएं। अपनी फ़िज़िकली अपने आप को फ़िट रखें, और एक्सरसाइज करने से आप मेंटली भी रिलैक्स रहेंगे, और फिज़िकली भी आप बेहतर रहेंगे। तो आप जो है, अगर ये प्रॉब्लम आपके एहतियात करने से ठीक नहीं हो रहा, अच्छा, इसमें जो हज़रात या जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग ना करें। और इसके अलावा अल्कोहल है, कैफ़ीन है, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। विटामिन सी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन सी जो है वो सोजिश को ख़त्म करता है, सोजिश को कम करता है। तो आंतों की सोजिश के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। लेकिन आपने जो है वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिनसे कि आपकी सोजिश कम हो जाए। इसके अलावा आप जो हैं वो नट्स में जो है वो आपको मैंने बताए हैं, एक तो फ्लैक्स सीड्स, और फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये जो हैं आपके लिए। और फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो वैसे भी सोजिश के लिए बहुत बेहतर हैं। और आजकल चूँकि रोज़ों का महीना है, और फास्टिंग इसमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि जब आप फास्टिंग में होते हैं तो आपकी आंतों को बड़ी रेस्ट मिल जाती है। तो जो आंतों की सोजिश वाले लोग हैं, और वैसे भी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, और खाने को वो कम पोर्शंस में लेते हैं, और बेशक बार बार ले लें, लेकिन खाने को
कम पोर्शंस मिलें तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये बात ज़रा लंबी हो गई है, लेकिन मेरी कोशिश के बावजूद मैं इसको शॉर्ट नहीं कर सकी। तो प्लीज़ आप जो हैं वो अ, अपना अगर ठीक नहीं होते हैं आपकी ये प्रॉब्लम्स एहतियात करने से, आपकी खुराक को मेंटेन करने से, तो आप फिर डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकता है। आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराएँ, ब्लड टेस्ट हैं, और इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जैसे एंडोस्कोपी है, क्लोनोस्कोपी है। इसके अलावा आपके और कुछ टेस्ट होते हैं, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं ताकि आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी साथ में हो सके। एहतियात तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी ट्रीटमेंट भी करानी है। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।